हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का संस्कृति सीनियर सेकेंडरी विद्यालय द्वारा जो आयोजित ऑनलाइन कक्षाओं की जो श्रृंखला है उसी के अंतर्गत जो है हम कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य जो है उसके अध्याय जो पहला अध्याय हमारा पूर्ण हो गया था, भक्ति महादेव वर्मा द्वारा रचित लिखित जो था। अब दूसरा जो अध्याय है, कल के वीडियो में आपने, इससे पूर्व का जो वीडियो था उसमें आपने जैनेन्द्र का जो बाजार दर्शन था उसके विषय में जो है प्रारंभ कर दिया था हमने। जैनेन्द्र कुमार का हमारे चल रहा है, और जैनेन्द्र कुमार एक क्या है, एक मनोवैज्ञानिक, कथाकार, उपन्यासकार रहे हैं। और इनका जो अध्याय आया है हमारे पाठ्यक्रम में वो आया है बाजार दर्शन के नाम से। ठीक है, जैनेन्द्र कुमार का बाजार दर्शन, ये आपका अध्याय का नाम है। लेखक है जैनेन्द्र कुमार। ये क्या है, ये एक निबंध है। इसमें ये क्या है, विचारपरक निबंध है जिसमें क्या बताया गया है। इस निबंध के अंदर वर्तमान में जो उपभोक्तावादी संस्कृति है, उपभोक्तावादी का मतलब होता है जो बाजार, उपभोक्ता वो कहलाता है जो बाजार से कोई वस्तु अपने उपयोग हेतु ले, उसे कहते हैं उपभोक्ता। तो बाजारवाद और उपभोक्तावादी संस्कृति पर लिखा हुआ ये चैप्टर है कि किस प्रकार मनुष्य जब बाजार जाता है और बाजार जाते समय उसको अपनी आवश्यकता का ज्ञान नहीं होता, तो अपनी आवश्यकता का ज्ञान नहीं होता तो वो अपने पैसे के बल पर बहुत कुछ ऐसी सामग्री भी बाजार से खरीद लाता है जो उसके लिए क्या नहीं होती है, लाभदायक नहीं होती है। और जब वो खाली मन जाता है, यानी बिना सोचे समझे जाता है और ज्यादा चीजें खरीद कर ले आता है, तो बाजार के आकर्षण में फंस जाता है। बाजार का आकर्षण उसमें असंतोष, ईर्ष्या और जो है तृष्णा की चाह जगा देता है। तो जब असंतोष यानी जो हमारे पास है उससे हम संतोषी नहीं होते, और तृष्णा यानी चाह जागृत होती है कि हमें वो चीज चाहिए, और फिर ईर्ष्या कि दूसरों के पास तो ये चीज है और हमारे पास में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम बाजार से क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा सामान जो है खरीद कर ले आते हैं। लेकिन जब बाजार का आकर्षण खत्म होता है, जब बाजार का जादू एक प्रकार का हमारे पर से उतरता है, तो फिर हमें वो चीजें बाद में हमारी सुविधा में क्या करती है, खलल यानी परेशानी पैदा करती हुई नजर आती है। तो ये एक बाजार दर्शन के बारे में हमने परिचय में पढ़ लिया था, और लेखक का परिचय में हमने लेखक के जन्म मृत्यु रचनाओं के बारे में हमने पढ़ लिया था। कुछ चीजें कल मैंने आपको बोर्ड पर समझाई थी, खाली मन, भरा मन, बंद मन, परचेजिंग पावर। तो उन चीजों के बारे में आपने कल के जो इससे पूर्व का वीडियो था उसमें अच्छे से समझ लिया होगा। तो अब ये पार्ट जो है आपके आसानी से जो है ठीक से समझ में आ जाएगा। तो आ जाए, आप मूल पाठ पर आ जाए, पुस्तक निकाल लें। ठीक, देखते हैं अब मूल पाठ पर, बाजार दर्शन, मूल पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो मूल पाठ पे आ जाए। बाजार दर्शन पेज नंबर है आपके 86, यानी पेज संख्या 86, इस पर देखेंगे। तो यहाँ पर हमने कल, इससे पूर्व का जो वीडियो था उसमें हमने ये देखा था कि लेखक का मित्र था और बाजार गया था साधारण सी चीज लेने, लेकिन आया तो उसके पास में बहुत सारे बंडल साथ में थे, यानी बहुत सारे सामान साथ में लिए हुए आया। जब उससे बच्चा पूछा कि ये क्या, तो उन्होंने पत्नी की तरफ इशारा कर दिया कि ये सब पत्नी की महिमा के कारण आया है। लेकिन अब लेखक अपने दार्शनिक विचारों में सोचता भी कि भाई पत्नी के कारण, पत्नी की तो केवल ओट ली जाती है, उसका तो केवल सामने उसकी तो छाया ली जाती है, लेकिन इसके पीछे क्या है, इसके पीछे जुड़ा हुआ है परचेजिंग पावर, यानी रुपये की शक्ति। यानी खरीदारी आवश्यकता के अनुसार नहीं हुई है, खरीदारी किसके अनुसार हुई, रुपयों की शक्ति के अनुसार। क्योंकि मित्र ने पर्स फैला दिया, हमने अपना बटवा दिखा दिया कि देख लो टिकट के लिए भी पैसे नहीं बचे। तब लेखक भी ये बात समझ गया कि और रुपये होते तो और सामान आता, क्योंकि सामान आवश्यकता के अनुसार नहीं आकर कैसे आया है, रुपयों के दम पर आया है। तो इसी संदर्भ में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं आज अपन।
अंतिम जो 4 पंक्तियां हैं यहां से देखेंगे, अंतिम जो 5वीं पंक्ति है यहां पर देखेंगे आप, मैंने तब ते माना कि पैसा होता तो सामान आता। लेखक ने ये ते माना कि और पैसा होता तो और सामान आता। वे सामान जरूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया। मैंने कल भी बताया था आपको परचेजिंग पावर के बारे में, एक प्रश्न भी बनेगा पीछे आपके, परचेजिंग पावर क्या है? ये परचेजिंग पावर, देखो परचेजिंग पावर यानी पैसे की क्रय शक्ति, इसको हम कह सकते हैं पैसे की क्रय शक्ति। यानी जब हम बाजार जाते हैं तो अपनी पैसे की खरीदने की क्षमता जो होती है उसके आधार पर हम खरीदारी करते हैं। तो लेखक जो है बता रहे हैं कि परचेजिंग पावर के अनुपात, यानी जो रुपया था उसके खरीदने के अनुपात में ही क्या हुई? खरीदारी हुई। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में यानी ये जो खरीदारी का सिलसिला है इसमें और भी एक महत्व का तत्व है, यानी एक और महत्वपूर्ण तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी कर्तव्य यानी कार्य बहुत कुछ हाथ है। वे महत्व है बाजार, और वे महत्व क्या है? बाजार का। मैंने कहा ये इतना कुछ नाहक ले आए। नाहक यानी बेकार है, नाहक बेकार में, व्यर्थ में भी कह सकते हैं नाहक, कि ये इतना कुछ नाहक ले आए। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे, पेज नंबर 87, पेज संख्या 87 पर। मित्र बोले कुछ ना पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल, ऐसे सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहयाई हो जो ना फंसे। देखो मित्र बोले, मित्र क्या बोले कि कुछ ना पूछो, अपने लेखक मित्र से बोले भाई कुछ ना पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल, कि बाजार कैसा है? शैतान की जाल की तरह है। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहयाई हो जो न फंसे। बेहया, बेहया का मतलब है बेशर्म, बेहया बेशर्म, कि ऐसा व्यक्ति जो बेहया हो यानी जो बेशर्म हो, जिसको शर्म नहीं आती हो, वही ऐसा हो सकता है जो इस बाजार के क्या है? जाल में ना फंसे। बाकी तो सब व्यक्ति इसके जाल में फंस जाते हैं। मैंने मन में कहा ठीक, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो। देखो मैंने कहा ठीक, लेखक ने कहा, क्या कहा? कि हाँ ठीक है, बाजार आमंत्रित करता है। बाजार क्या करता है? आमंत्रित करता है। आमंत्रित करना, देखो दो चीज होती है, निमंत्रित और आमंत्रित। निमंत्रित का मतलब होता है निमंत्रण देना, जहां पर आमंत्रण और निमंत्रण दोनों में अंतर है। आमंत्रण का मतलब होता है कि केवल मात्र बुलावा, यानी किसी को बुलावा भेजना है और उसको बुलावा मात्र आमंत्रण भेजेंगे। लेकिन अगर निमंत्रण भेज रहे हो आप तो फिर उसमें आपको भोजन की व्यवस्था भी करना पड़ेगी। तो यहाँ पर आमंत्रण है, तो क्या कर रहा है? बाजार आमंत्रित करता है, यानी बाजार बुलाता है कि आओ मुझे लूटो। बाजार किसको बुलाता है? अपने ग्राहक, अपने जो खरीदार है उनको बुलाता है कि मुझे लूटो और क्या करो? लूटो, और तुम क्या करो? लूट जाओ, सब भूल जाओ मुझे देखो। और बाजार मानो ऐसा कहता है कि सबको भूल जाओ और किसे देखो? मुझे देखो। मेरा रूप और किसके लिए है? कि मेरा ये रूप किसके लिए है? मैं तुम्हारे लिए ही हूँ। कि मैं किसके लिए हूँ? मैं तुम्हारे लिए ही हूँ। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है? और अगर तुम्हें कुछ नहीं खरीदना है तो देखने में क्या हर्ज है? देखो आप कभी बाजार गए होंगे, मान लो आपके मित्र के साथ गए हो या आप किसी के साथ गए हो, या मान लो आपने कुछ लेना है, आप चले गए लेकिन आपने निश्चित नहीं किया, आप बाजार में जाओगे तो दुकानदार क्या करेगा? आपको उस चकाचौंध में फंसाने की कोशिश करेगा। चाहती है तो दुकान की सारी लाइट वाइट जला देगा, और आप जैसे आपको खरीदना है एक शर्ट, आप शर्ट देखोगे तो इसके साथ पैंट भी देखो, अरे देख लो, देखने में क्या अर्ज है? आपसे पैसे थोड़ी ले रहा हूँ, मत लेके जाना, छोड़ जाना। इस तरीके की बातें करता है, यानी वो बाजार के जाल में आपको फंसाने की कोशिश करता है। तो देखो यही बात यहाँ पर बता रहे हैं कि देखने में क्या हर्ज है? अजी आओ भी। इस आमंत्रण में ये खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है।
कि ये जो आमंत्रण है, ये जो बाजार का बुलावा है, इस बुलावे में ये खूबी है कि इस आग्रह, ये क्या है, आग्रह नहीं है, ये निवेदन नहीं है। निवेदन हो तो उसमें क्या है, निवेदन की उसके अंदर हम तिरस्कार जो है वो जागृत हो जाता है। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है। लेकिन जो ऊंचे बाजार यानी जो बड़े बाजार हैं, उनका आमंत्रण यानी उनका बुलावा जो होता है वो मूक होता है। मूक का मतलब है मौन, बिना बोले। मूक, मूक का मतलब है मौन, जो कुछ भी नहीं बोलता हो, चुपचाप अपना प्रभाव करता हो। तो जो बड़े बाजार है, ऊंचे बाजार है, उसका आमंत्रण क्या है, मूक होता है। उससे चाह जगती है, और उससे चाह यानी किसी चीज की इच्छा, चाह का मतलब हो गया इच्छा। उससे क्या जगती है, इच्छाएं जगती हैं, तो उससे चाह जगती है। चाह मतलब अभाव, और जब चाह जग गई यानी मन की इच्छा जग गई तो क्या जग जाएगा, आपको लगेगा अभाव। अभाव का मतलब कमी। आपको क्या लगने लग जाएगी, आपको लगने लग जाएगा मेरे पास में अभाव है, यानी मेरे पास में क्या है, कमी है। यानी कि मान लो आपके पास में कोई मोबाइल है और आपके मित्र के पास में OnePlus का बहुत महंगा मोबाइल है, तो आपके मन में क्या हो जाएगा, आपके मन में चाह जगेगी, यानी इच्छा जागृत हो जाएगी, और आपको अभाव, कमी लगेगी कि यार मेरे पास OnePlus क्यों नहीं है। कमी लगने लग जाएगी, अभाव लगने लग जाएगा कि यार मेरे पास क्यों नहीं है। तो ये अभाव जागृत कर देता है। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफी नहीं है, और चाहिए और चाहिए। यानी जब बाजार में, चौराहे पर जब आदमी बाजार में जाता है तो उस बाजार में खड़े होकर आदमी को लगता है कि मेरे पास में जो भी है वो क्या है, कम है, वो ज्यादा नहीं है, मुझे क्या है, और चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, और चाहिए और चाहिए। ये उसको लगने लगता है मेरे यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित। ओ मेरे यहाँ कितना परिमित, देखो मैं लिख देता हूं दोनों के बीच शब्द परिमित। परिमित का मतलब होता है सीमित, परिमित का मतलब होता है सीमित, और अतुलित दोनों एक दूसरे के विलोम भी है भाई, अपोजिट भी है। अतुलित का मतलब हो गया असीमित, सीमित जिसकी सीमा हो, और असीमित जिसकी कोई सीमा नहीं हो। तो ये कह रहे हैं कि मेरे यहाँ कितना परिमित है, यानी मेरे पास तो कितना परिमित है, यानी कितना सीमित है, ज्यादा नहीं है, एक सीमा है, और यहाँ कितना अतुलित हो, और यहाँ पर कितना अतुलित यानी कितना, बाजार में कितना अतुलित यानी कितना सीमित है। ओहो कोई अपने को ना जाने तो बाजार का ये चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। देखो कोई अपने को ना जाने यानी अपनी और अपनी आवश्यकता। मैंने कल बताया था आपको कि जब बाजार जाएं और बाजार जाते समय अगर आपको आपकी आवश्यकता के बारे में जानकारी है कि आपको बाजार से क्या खरीदना है, तो बाजार का जादू आप पर नहीं चलेगा। बाजार का जादू किस पर चलता है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिसको उसकी आवश्यकता का ज्ञान नहीं है, यानी जो खाली मन से बाजार चला जाए। क्या करे, जो खाली मन से बाजार चले जाए, जिसको ये पता नहीं हो कि मुझे क्या खरीदना है। जब व्यक्ति खाली मन से बाजार जाएगा तो बाजार का जादू उस पर चलेगा, और फिर वो क्या करेगा, ये उसको पता ही नहीं है, तो बाजार में उसके पास रुपया है, परचेजिंग पावर के आधार पर वो क्या करके ले आएगा, खरीदारी करके ले आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर अब क्या बता रही है, ये यही बता रहे हैं कि कोई अगर अपने को ना जाने यानी अपनी आवश्यकता के बारे में ज्ञान नहीं रखता, तो बाजार का ये चौक यानी बाजार का ये जो चौराहा है, ये उसे कामना से विकल बना छोड़े। विकल, विकल यानी व्याकुल, विकल यानी कमजोर, सॉरी विकल यानी व्याकुल भी होता है, लेकिन यहाँ पर कमजोर अर्थ लगेगा, वैसे व्याकुल भी होता है, व्याकुल भी होता है। लेकिन यहाँ पर क्या करता है कि बाजार के जो आमंत्रण होता है उसे क्या कर देता है, कमजोर बना छोड़े। विकल क्यों, पागल यानी कमजोर, व्याकुल नहीं, बिल्कुल मानो पागल बना देता है। असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए बेकार बना डाल सकता है। मनुष्य के मन में असंतोष की भावना जागृत कर देगा। क्या, बाजार। असंतोष यानी कि उसके पास जितना भी है
उसको उससे संतोष नहीं आएगा, उसे लगेगा कि मेरे पास जितना भी है ये तो कम है, तो उसको असंतोष आएगा। तृष्णा, तृष्णा यानी चाह जागृत करेगा, आपको ये चाहिए, इसकी चाह जागृत होगी। और फिर ईर्ष्या, दूसरों से ईर्ष्या होने लगेगी कि उसके पास तो ये, मेरे पास क्यों नहीं है, तो ईर्ष्या, इन चीजों के साथ में क्या होगा, इनसे मनुष्य घायल हो जाएगा और घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यानी मनुष्य को हमेशा के लिए ये बेकार बना डाल सकता है, और मनुष्य को ये हमेशा के लिए क्या कर सकता है, बेकार बना डाल सकता है। एक और मित्र की बात है, अब फिर देखो एक और मित्र की बात बता रहे हैं, एक उदाहरण खत्म हो गया, लेकिन दूसरे मित्र की बात बता रहे हैं कि एक दूसरे मित्र थे, ये दोपहर के पहले के गए बाजार से कहीं शाम को वापस आए। ये एक दूसरे मित्र हैं, और ये दूसरे मित्र क्या थे, दोपहर के पहले बाजार गए, और दोपहर के पहले गए बाजार से कब लौटे, शाम को लौटकर वापस आए, और आए तो खाली हाथ, और बाजार से आए तो कैसे आए, खाली हाथ। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे, पेज नंबर 88, पेज संख्या 88 पर। तो खाली हाथ जब आए तो लेखक ने अपने मित्र से पूछा, मैंने पूछा कहाँ रहे, बोले बाजार देखते रहे। मैंने मित्र से पूछा क्यों भाई कहाँ रहे, तो मित्र ने क्या जवाब दिया कि बाजार देखते रहे। मैंने कहा बाजार को देखते क्या रहे, मैंने पूछा भाई बाजार में क्या देखते रहे, बोले क्यों बाजार। तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं। तब मैंने पूछा भाई तुम बाजार देखते रहे तो बाजार में से लाए तो कुछ भी नहीं, बिना कुछ लाए खाली हाथ कैसे लौट गए। बोले हाँ, पर ये समझना आता था कि न लूं तो क्या। लेखक के मित्र ने जवाब दिया हाँ लाया कुछ नहीं। क्यों नहीं लाया, क्योंकि ये समझ में ना आता था कि न लूं तो क्या, यानी बाजार में ऐसी कौन सी चीज ऐसी है जिसको मैं ना खरीदूं, सब कुछ खरीदने लायक लगता है बाजार में। सभी कुछ तो लेने को जी करता है, यानी सभी कुछ लेने को तो जी होता है, यानी मन होता है। जी का मतलब है मन, जी यानी मन, सभी कुछ लेने को तो जी होता है यानी मन होता है। कुछ लेने का मतलब है शेष सब कुछ को छोड़ देना, और बाजार में से कुछ लेने का मतलब क्या है, सब कुछ बाकी जितने भी चीजें हैं उनको छोड़ देना। पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, और मैं क्या चाहता था, मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका, इस कारण से मैं कुछ भी नहीं ला सका। मैंने कहा खूब, तो मैंने मित्र से कहा भाई वाह खूब, पर मित्र की बात ठीक थी। लेखक ने कहा लेकिन मित्र की बात ठीक है, अगर ठीक पता नहीं कि क्या चाहते हो, सब ओर से चाह तुम्हें घेर लेगी। देखो कल मैंने जो बात बताई थी वो तो आपके सामने आने वाली है। लेखक बता रहे हैं कि अगर ठीक पता नहीं है, कि आपको ये ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो, तो सब ओर की चाह यानी सारे ओर की इच्छाएं तुम्हें घेर लेगी, और तब परिणाम त्रास होगा। और तब क्या होगा, परिणाम त्रास, त्रास यानी पीड़ा, तब परिणाम क्या होगा, त्रास होगा। त्रास का मतलब है पीड़ा, कष्ट, जो जिसको हम कहते हैं पीड़ा है कष्ट। तो तब परिणाम क्या होगा, त्रास यानी पीड़ा होगी, गति नहीं होगी, ना कर्म होगा। और ऐसी स्थिति में क्या नहीं होगी, गति नहीं होगी और ना कर्म होगा। फिर देखिए, अब देखो बाजार में एक जादू है, और वे जादू आंख की राह काम करता है। एक छोटा प्रश्न बन जाता है, लघु प्रश्न बन जाता है इसमें से, कि बाजार का जादू किस राह से काम करता है। तो बाजार का जादू जो है, ये कह रहे बाजार में एक जादू है, और वो जादू कैसे काम करता है, आंख की राह यानी आंखों के रास्ते से काम करता है। अब वे रूप का जादू है, बाजार का जादू कैसा है, उसके रूप का जादू है। पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जैसे हम चुंबक देखते हैं, चुंबक किस पर चलती है, लोहे पर ही चिपकती है, और कोई दूसरी धातु लाओगे तो उस धातु पर वो नहीं चिपकेगी। वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा, मर्यादा का मतलब हो जाएगा सीमा, इस जादू की भी एक मर्यादा है, मर्यादा यानी सीमा, इस जादू की भी एक मर्यादा यानी कि सीमा है। अब क्या सीमा है भाई इस जादू की, इस जादू की सीमा है कि जेब भरी हो
और मन खाली हो तो ऐसी हालत में जादू का असर खूब चलेगा। देखो कल मैंने बताया था आपको, वो बात आ गई है कि जेब भरी हो, कि आपकी जेब भरी है, यानी जेब में आपके पॉकेट में रुपया है या बटुए में आपके पास रुपया है, तो जेब भरी है और मन खाली है, और मन में आपको पता नहीं है कि आपको बाजार में से क्या खरीदना है, आपकी आवश्यकता का आपको पता नहीं है, मन आपका खाली है, तो क्या होगा, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। अगर ऐसी स्थिति में आप बाजार चले गए तो बाजार के जादू का प्रभाव आप पर होगा। जेब खाली पर मन भरा ना हो, जेब खाली है, जेब में रुपया नहीं है और मन भरा नहीं है, मन भी आपका खाली है, तो भी क्या होगा, मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा। यानी आप उधार पर ही ले आओगे, उधार पर ले आते हैं बहुत से व्यक्ति, भाई आपकी जेब में रुपया नहीं है और आप बाजार चले गए, आपको पता भी नहीं क्या खरीदना है, तो आप उधार भी ला सकते हो, है ना, तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार की अनेक चीजों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। अगर मन खाली है तो बाजार में जो अनेक चीजें पड़ी है, उन चीजों का निमंत्रण यानी उनका बुलावा उस तक पहुंच जाएगा। कई हुई उस वक्त जेब भरी, तब तो फिर मन किसकी मानने वाला है। और अगर उस समय आपकी जेब में रुपया है तो फिर मन किसी की मानने वाला नहीं है। मालूम होता है ये भी लूं वे भी लूं, ऐसा लगता है बाजार से ये भी खरीद लूं वे भी खरीद लूं, सभी सामान जरूरी है, कि बाजार के सारे सामान जरूरी है और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, और बाजार का प्रत्येक सामान जो है क्या करता है, आराम बढ़ाने वाला मालूम होता है। पर ये सब जादू का असर है। मगर ये सब क्या है, वो बाजार के आकर्षण, वो बाजार के जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी की पता चलता है कि फैंसी चीजें, यानी जो कृत्रिम चीजें जो हम खरीद कर लाए, फैंसी जो बनावटी चीजें हैं, वो क्या करती हैं, चीजों की बहुत आयात, की चीजों की बहुत ज्यादा मात्रा आराम में मदद नहीं देती। कि बाजार से जो फैंसी यानी दिखावटी चीजें ला रहे हैं, उनकी बहुत ज्यादा मात्रा में खरीदारी हमारे आराम में मदद नहीं करती, बल्कि खलल डालती है। खलल डालती यानी परेशानी पैदा करती है। खलल डालना यानी कि परेशानी डालना है, परेशानी में बढ़ाना। बहुत आयात यानी बहुत ज्यादा मात्रा। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेक मिल जाता है, कि थोड़ी देर के लिए स्वाभिमान यानी हमारे स्वाभिमान को जरूर सेक मिल जाता है कि हमने देखो हमारे रुपये के दम पे ये खरीद लिया, हमारे पास भी ये वस्तु है। पर इससे अभिमान की गिल्टी की और खुराक मिलती है। लेकिन इससे अभिमान यानी घमंड वाली जो बात है, उसके अंदर गिल्टी की उसको मानो और खुराक मिलती है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वे कम जकड़ होगी। कि अगर मान लो आपको रेशम की डोरी से बांध दिया जाए, तो क्या रेशम की डोरी से बांध देने के बाद में आपको जो जकड़ा जाएगा, क्या उस रेशम डोरी से बांधने के बाद वो रेशम की डोरी मुलायम होने के कारण क्या आपको जकड़ अच्छी लगेगी? क्या नहीं लगेगी। चाहे डोरी रेशम की हो चाहे डोरी दूसरी हो, लेकिन जकड़ यानी जो बांधना है वो तो बांधना है। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है। अब देखो लेखक आपको उपाय भी बता रहे हैं कि आपको बाजार के जादू से बचने के लिए क्या करना है। सीधा सा उपाय कैसा है वो समझ लो। वे ये कि बाजार जाओ तो खाली मन ना हो, कि बाजार जाओ तो आपका मन कैसा नहीं हो, खाली ना हो। इस पर टिप्पणी आ जाती है, भाई ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इससे 1% आपका डेफिनेट आएगा 100%, और वो भी लघु में या निबंध में डेफिनेट आएगा। मैं आपको भी बोल रहा हूँ इस पार्ट से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक पार्ट है आपका, क्योंकि ये बाजारवाद और संस्कृति से, उपभोक्तावादी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इसमें से बीच बीच में से प्रश्न बनते हैं। मैं आपको अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न लिखाऊंगा इसके 4-5, क्योंकि इसमें पीछे तो ज्यादा अच्छे प्रश्न नहीं, अन्य महत्वपूर्ण लिखाऊंगा, मैं आपको खुद नोट कराऊंगा। तो देखो ये क्या कह रहे हैं, अब जैसे ये खाली मन भरा मन बद्ध मन जो मैंने बताया ना, इसमें टिप्पणी आ जाती है, या खाली मन और भरे मन में अंतर का प्रश्न आ जाता है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि भाई इस जादू से बचने का सीधा सा उपाय है, और वो उपाय ये है कि बाजार जाओ तो खाली मन ना हो, कि जब भी आप बाजार जाओ तो आपका मन खाली ना हो, और मन खाली हो तब बाजार ना जाओ।
और अगर मन खाली है तो फिर आप बाजार मत जाओ। अब खाली मन का क्या मतलब है, कल ही बताया था मैंने कि हमें अगर ये पता नहीं है कि हमें बाजार से क्या खरीदना है, हमें हमारी आवश्यकता का पता नहीं है कि हमें क्या खरीद के लाना है, तो ऐसी स्थिति खाली मन की है। और अगर हमें हमारी आवश्यकता का पता है, हमें उद्देश्य निर्धारित करके बाजार जा रहे हैं कि मुझे ये लेकर आना है, तो वो मन भरा मन है। तो लेखक यही कह रहा है कि भाई जब भी आप बाजार जाओ तो खाली मन ना हो, और खाली मन है तो बाजारी मत जाओ। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। ऐसा कहते हैं, अपने राजस्थान में गर्म हवाएं चलती है जिसको लू कहते हैं। अपने यहाँ पर जो गर्म हवाएं चलती गर्मी के दिनों में जिसको लू कहते हैं, और किसी को लू लग जाती है तो बुखार आ जाता है ना, उल्टी दस्त हो जाते हैं। तो कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि लू में यानी गर्म हवा में बाहर जाना है तो पानी पीकर जाना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, पानी पीकर जाना चाहिए। पानी भीतर होगा तो लू का लूपन व्यर्थ हो जाएगा, कि पानी अगर शरीर के अंदर होगा तो लू का लूपन यानी लू का प्रभाव जो है वो व्यर्थ हो जाएगा, यानी बेकार हो जाएगा। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी भेला का भेला ही रह जाएगा। उसी प्रकार से मन में अगर लक्ष्य भरा है, अगर आपको पता है कि आपको ये लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि मुझे ये खरीद कर लाना है, तो लक्ष्य से अगर भरा है तो बाजार कितना ही फैला रहे वो फैला ही रह जाएगा। तब वह घाव बिल्कुल नहीं देगा, और ऐसी स्थिति में बाजार आपको घाव नहीं देगा, यानी चोट नहीं पहुंचाएगा, घाव नहीं दे सकेगा यानी चोट नहीं पहुंचाएगा, बल्कि कुछ आनंद ही देगा। बल्कि वो क्या करेगा, कुछ आपको आनंद ही पहुंचाएगा। तब बाजार से, ऐसी स्थिति में बाजार क्या होगा, तुमसे कृतार्थ होगा, यानी तुमसे क्या है, कृतार्थ, यानी तुम्हें धन्यवाद प्रकट करता हुआ सा नजर आएगा, क्योंकि तुम कुछ ना कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। क्योंकि तुम उस समय क्या करोगे, सच्चा लाभ उस बाजार को पहुंचाओगे। देखो भाई, बाजार का कार्य समझ लो, बाजार का कार्य क्या है। बाजार का कार्य ये है कि हमें हमारी आवश्यकता के समय जो वस्तु चाहिए उसकी पूर्ति कराना ही बाजार का कार्य है। देखो, आप कुछ कॉमर्स के स्टूडेंट भी है, वो इस बात को अच्छे समझ सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर अर्थशास्त्र की बात चल रही है। ये इसमें क्या है, अर्थशास्त्र का बहुत सारी बातें जुड़ी हुई है। तो भाई बाजार जो है उसका ये कार्य है कि हमारी आवश्यकता के समय, हमारी जरूरत के समय हमारी जरूरत की चीज हमें उपलब्ध कराता है, वो तो बाजार का कार्य है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि वो जरूरत के हिसाब से नहीं, अपने रुपयों के दम पर खरीदारी करते हैं, और ऐसी स्थिति में क्या होता है, बाजारूपन बढ़ने लगता है। अभी आगे बढ़ेंगे इसके बारे में अपन कि ऐसी स्थिति में क्या होता है, बाजारूपन बढ़ता है। क्योंकि ग्राहक तो क्या करेगा कि कम से कम रुपए में खरीदने की कोशिश करेगा, और दुकानदार उसे ज्यादा से ज्यादा बेचने में कोशिश करेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा रुपए में बेचूं। तो दोनों एक दूसरे के क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को ठगने की कोशिश करेंगे, और ऐसी स्थिति क्या करेगी, छल कपट पैदा कर देगी। ऐसी स्थिति क्या कर देगी, छल कपट बढ़ा देगी, और बाजार में क्या बढ़ जाएगा, बाजारूपन बढ़ जाएगा। प्रश्न बनेगा अभी आगे, देखें आगे चले, अभी बताऊंगा, फिर आगे आएगी पूरी बात। तो बाजार क्या है, बाजार को असली कृतार्थता है, यानी बाजार का असली कार्य है कि वो आवश्यकता के समय काम आए, यानी बाजार हमें किस समय काम आए, आवश्यकता के समय काम आए। यहाँ एक अंतर छीन लेना जरूरी होगा, कि यहाँ पर एक अंतर जान लेना जरूरी होगा कि मन खाली नहीं रहना चाहिए। यानी कुल मिलाकर बात यही है कि मन जो है वो मन खाली नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मन बंद रहना चाहिए। तीसरी बात जो कि मैंने कल बताई थी आपको, खाली मन, भरा मन, फिर बंद मन। इसका मतलब ये नहीं है कि मन बंद कर लो, मन बंद कि इसका मतलब ये नहीं है कि वे मन बंद रहना चाहिए। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा, और जो बंद हो जाएगा वो क्या है, शून्य हो जाएगा। और शून्य होने का अधिकार केवल परमात्मा को है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। और इस धरती पर अगर शून्य होने का किसी को अधिकार है तो वो अधिकार किसको है, जो सनातन भाव से जो है क्या है, संपूर्ण है, यानी कि ईश्वर है। तो भाई कहने का तात्पर्य ये है, हम तीन बातें समझ चुके हैं कि बाजार, देखो एक प्रश्न पहले तो ये बनेगा आपके कि बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर क्या क्या प्रभाव होता है।
तो बाजार का जादू चढ़ता है तो हम हमारी आवश्यकता से भी ज्यादा वस्तुएं खरीद कर ले आते हैं, लेकिन उतरता है, जब बाजार का जादू उतरता है तो हमें वो फैंसी चीजें क्या करती है, हमारे आराम में खलल यानी परेशानियां कष्ट डालती हुई पैदा होती है। बाजार का जादू किस राह से काम करता है, आंख की राह से काम करता है। अब बाजार जाओ तो इस जादू की एक मर्यादा, एक सीमा है, और उसका एक तरीका लेखक ने हमें बता दिया है कि बाजार के जादू से बचने के लिए हमें क्या कोशिश करनी है कि जब भी हम बाजार जाएं तो हमारा खाली मन ना हो, और खाली मन है तो हम बाजार ही ना जाएं। यही इस बाजार के जादू से बचने का एक तरीका है। यानी जब भी हमें जाना है तो बाजार में सोचकर लक्ष्य निर्धारित करके जाना है कि हमें यह अमुक वस्तु खरीद कर लानी है, तो आप पर बाजार का जादू नहीं चलेगा। और फिर बाजार क्या करेगा, बाजार को हम असली कृतार्थता प्रदान करेंगे, क्योंकि बाजार का कार्य भी क्या है, हमारी आवश्यकता के समय काम आना, हमारी आवश्यकता की पूर्ति करना। और मन भरकर हम जाएंगे तो हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी और हम बाजार को सार्थकता प्रदान करेंगे। और हम मन को बंद नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मन बंद कर लेंगे तो मन शून्य हो जाएगा, और शून्य हो गया तो मन में नकार आ जाएगा, और शून्य होने का अधिकारी केवल सनातन धर्म से केवल किसको रहा है, ईश्वर को रहा है। तो आज यहाँ तक इस अध्याय पर आप टिक मार्क कर लेंगे, यहाँ तक अपना यह अध्याय कंप्लीट होता है। आगे इसके बाद अगले जो वीडियो होंगे उसमें इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ेंगे। चैनल